पावकं गगनं समीरं श्री सतगुरुवे नमो नमः। ओम क्षितिजल पावकं गगनं समीरं श्री सतगुरुवे नमो नमः। गुरु मिला तो सब मिला, नात मिला न कोई। मात पिता सुत बंधु आए तो घर घर हो। संत मता दुर्लभ कह सतसंग में गोहराए। बड़े बड़े हार सभी संतन का गुण गाय। संत हमारी आत्मा हम संतन का जीव। सब संतन में रमि रह जस माखन में घी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हे देवता, यह शरीर जो है कि संत हमारी आत्मा हम संतन के जीव। सब संतन में रमि रह जस माखन में घी। आत्मा ही परमात्मा है। और कहते हैं संत महात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो सारे जीव को एक ही बात बताते हैं कि जिस परमात्मा को तुम खोज रहे हो तुम वही हो। मगर इस संसार के कुछ पाखंडी, कुछ ढोंगियों ने परमात्मा को बाहर बना करके उलझा दिए। कहते हैं कि परमात्मा यह धरती बनाई, परमात्मा आकाश बनाया, परमात्मा सूर्य बनाया, परमात्मा सब कुछ बनाया। तो हम कहते हैं वो कहाँ से ला करके बनाया? आई तनी बेर वो कहाँ है? हमारा एक नाम है साहब कि कुछ बनाया नहीं। ये सब न कहीं बनता है न बिगड़ता है, प्राकृतिक जैसी के तैसी रहती है। ये है कि आपस में टकराव करके यह संसार का उथल पथल कर करके अधर्मियों का नाश करते हैं। जब अधर्म बढ़ जाता है तो एक प्राकृतिक या कहते हैं कि पानी ज़्यादा बरसात, आंधी तूफान, भूकंप, यही सब परमात्मा का हथियार है। इसी से सर्वनाश करते हैं। कोई तीर तलवार फरसा से मारने वाला नहीं है। तीर तलवार फरसा हथियार धनुष बाण चलाने वाला इंसान है, वह भगवान नहीं है, वह ईश्वर नहीं है। ईश्वर का हथियार अलग प्रकार का होता है कि एक बार भूकंप आ जाए तो पूरा संसार नष्ट हस्त कर देगा। आंधी तूफान, बरसात, सूखा, यही सब परमात्मा का उस शक्ति का हथियार है। कहते हैं कि अगर आपस में प्रेम है तो प्रेम ही परमात्मा का दर्शन है, प्रेम ही प्रकाश है। आप माता पिता को दुख दे रहे हैं, भाई को दुख दे रहे हैं, और किसी तीर्थ या प्रयाग दर्शन करने जाते हैं माता पिता को दुख दे करके, तो ऐसी प्रकृति की लीला चलती है कि रास्ते में ही एक्सीडेंट, रास्ते में ही परेशानी हो जाएगा। न माता पिता मिलेंगे, न भगवान मिलेंगे, अकाल मृत्यु हो जाएगी। इसी तरह से असली चमत्कार मनुष्य है। मानव मानव में प्रेम होना चाहिए, मन वचन कर्म से, यही परमात्मा का दर्शन है। यह मानव शरीर किस लिए मिला है? केवल प्रेम करने के लिए। जब प्रेम होती है वही भजन है। कहते हैं आदत बुरी सुधार लो बस हो गई भजन। जहाँ प्रेम है वहीं भजन है। तो कहते हैं यह संसार में यह शरीर थोड़े दिन के लिए मिला है प्रेम करने के लिए। यही आपका शास्त्र वेद सब बताता है कि राम ही केवल प्रेम पियारा, अजानी ले हो जो जाना निहारा। राम केवल प्रेम करने के लिए हैं, मगर हम लोग उसे कीर्तन बना करके परमात्मा का नाम लेकर के याद कर रहे हैं।
वह आएंगे। अब कब आएंगे कुछ पता नहीं। इतना अत्याचार, इतना व्यभिचार, इतना बलात्कार मंदिर में हुआ, एक बार नाम नहीं आए जिस राम को हम पुकार रहे हैं। एक बार कृष्ण हनुमान नहीं आए, नहीं। इसी शास्त्र को समझिए, पढ़िए। यह सब कहानी प्रेम पर लिखी गई है कि असत्य के मार्ग पर जाओगे तो रावण की तरह दुर्दशा होगी, सत्य मार्ग पर चलोगे तो आप स्वयं राम हो। असत्य मार्ग पर चलने वाला रावण है। यह सब जितने शास्त्र बनाए हैं सब सामने देखने के लिए बनाया गया है। ये सामने उतरने वाली बात है। यह कहीं आकाश में परमात्मा बैठा नहीं है, मगर हम लोग अनेक प्रकार के जो पुजारियाँ लोग ये परमात्मा को आकाश और कहीं माला से खोज रहे हैं कि माला से जाप करेंगे तो उनका दर्शन होगा। नहीं, माला से नहीं मिलेगा। कहना माला तो कर में चल, आजी भी चल मुख माही, आ मनुआ त चहुदिस चल, कोई सुमिरान नाई। ये हाथ कर्म करने के लिए, मगर इससे हम लोग माला डोलाने लुलाते हैं परमात्मा को खुश करने के लिए। कहना नहीं, माला फेरत जुग गए, माला फेरे हरि मिले तो कबीरा फेर कुन्ना। अगर माला फेरने से हरि मिलेंगे तो कबीर साहब कहते हैं हम कुन्ना फेरेंगे। इसी तरह से प्रेम ही परमात्मा है। जहाँ प्रेम नहीं है परिवार में, वहाँ मानवता का त्राह त्राह है। तो हमारा एक का नाम है कि राम भगवान जो कुछ है यहाँ केवल प्रेम करने वाली विषय है कि जननी जनक सिया राम प्रेम के, अबीज सकल व्रत धर्म नेम के। जननी माने माता होता है, जनक माने पिता, सिया भाभी भैया रामचंद्र जी। ये प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ये व्रत है, धर्म है, नेम है। व्रत क्या है कि जो हम कहें हैं वो करना है। व्रत यही है कि माता पिता जन्म दिए हैं तो माता पिता को मन वचन कर्म से जहाँ तक हो सके सेवा हो, यह व्रत है। धर्म क्या है कि परिवार में प्रेम। बीज सकल व्रत धर्म नेम का, और नेम का मतलब है कि समय से अपना काम करना, समय से स्नान, समय से ध्यान, समय से सत्संग, समय से सब काम समय से। तो कहना बीज सकल व्रत धर्म नेम के, नियम से समय से काम करिए। धर्म क्या है? प्रेम। तो जननी माने माता, जनक माने पिता, सिया माने भाभी भैया रामचंद्र जी। बीज सकल व्रत धर्म नेम के, असद गुरु ज्ञान विराग जोग के, अभिबुध वैद भव भीम रोग के। कहते हैं कि इस गृहस्थी से कुछ समय लगा करके अपने आप को जानने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए संत शरण में जाया जाता है कि हम अपने को जान ले कि हम क्या हैं। तो संत के शरण क्या है कि इस संसार से जो हम लोग कर्म में उलझे रहते हैं, नाना प्रकार का जो जंजाल है, गृह कारज नौ जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। इस गृहस्थी में नौ प्रकार का जंजाल है। एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसे चढ़ करके उतर करके सत्संग करना है, नहीं तो उस पहाड़ से एक दिन हम गिर जाएंगे। तो यह सारा जो है किया कराया सब चौपट हो जाएगा। तो उतर करके हम अपने स्वरूप को जानें। जितने ग्रंथ लिखे गए हैं ये सारे हम ही और आप पर लिखे गए हैं। आपका मतलब होता है अल्लाह, हमारा मतलब, हम का मतलब होता है शैतान। अल्लाह और शैतान जब दोनों रहेंगे तभी कुछ लिखा पढ़ा जाएगा। दो हीरो रहेंगे, एक हीरोइन रहेगी, तभी पिक्चर बनेगा। केवल पुरुष रहे तो पिक्चर नहीं बनती है।
उसी तरह से एक राम रहे एक रावण रहे, बीच में सीता न रहे तो कौनो रामायण नहीं होगा। इसी तरह से संसार का लीला जो है एक धार्मिक लीला है, एक सांसारिक लीला है। तो ये भी लीला है, वो भी लीला है। उसमें भी दो हीरो रहते हैं, एक हीरोइन रहती है। अब इसमें ग्रंथ में आपके एक अल्लाह एक शैतान रहते हैं, बीच में इंसान रहता है, एक राम एक रावण, बीच में सीता माया रहती है। कहानी वही है, बाहर कहीं आपको आकाश वाली कहानी नहीं, आपके सामने ये बताया जाता है कि आपके सामने की ये सब कहानी है कि आप ही अल्लाह हैं, हम ही शैतान हैं, आप ही राम हैं, हम ही रावण हैं, आप ही कृष्ण, हम ही कंस हैं, हम आपके अलावा और कुछ नहीं है, माता पिता के अलावा कुछ नहीं है, प्राकृतिक ही सत्य है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, यही परमात्मा है। कहीं स्वर्ग नरक नहीं है। स्वर्ग यह मानव शरीर है और नरक 84 लाख जोनी जो है यही नरक है। मानव शरीर स्वर्ग में है, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, मगर मनुष्य स्वर्ग में है। स्वर्ग में किसी से कुछ कह भी सकते हैं कि हमको पीड़ा है, दर्द है, ऑपरेशन हो जाएगा, दवा हो जाएगी, बोतल चढ़ जाएगा, मगर जब नरक में चले जाएंगे तो मुंह नहीं है कुछ कहने सुनने के लिए। चाहे खूंटा पर पानी मिले, चाहे घास मिले, चाहे न मिले, चाहे कोई गणसा से काटे, चाहे कुछ भी करे, और में बोलने वाला मुंह नहीं है कि किसी से अपना दुख व्यक्त कर सकते हैं। इसी मानव शरीर से ही अपना दुख सुख कह सकते हैं। इसी में आपका हल हो सकता है कि आपको कहाँ दर्द है, पीड़ा है, बत्था है, ऑपरेशन, दवा, सब कुछ चलेगा। मगर जब आप 84 लाख जोनी जितने हैं यह जीव यही सब नरक भोग रहे हैं, तो मनुष्य स्वर्ग में है और सब लोग नरक में हैं। इसीलिए पंडित जी जीते जी बछिया का पूंछ पकड़ाते हैं कि स्वर्ग से नरक की ओर जाओ। कहना है कि पंडा जो मनिहा गंगा जो मनिहा त पंडा न मनिहा, गंगा जो मनिहा त पंडा न मनिहा, आ गैया का पोछी न पकड़ानी, बजर पर गंगा का पानी, आ घट में नहाला जेठानी, बजर पर गंगा का पानी, आ घोघिया न तरल कछु हो न तरल, नाई तर में ढुकी रानी, बजर पर गंगा का पानी, आ घट में नहाला जेठानी, बजर पर गंगा का पानी, त गंगा जो मनिहा त पंडा न मनिहा, आ गैया का पोछी न पकड़ानी, बजर पर गंगा का पानी, आ घट में नहाला जेठानी, बजर पर। कहता घट में ज्ञान की नदियाँ, सरस्वती रूपी नदी सत्संग ज्ञान में बहती हैं, इसी में नहाने से आपका मैल साफ होगा, बाहर नहीं। तो कहते हैं गंगा एक आदि शक्ति है, धरती एक आदि शक्ति है, इन्हें मानना है, ये पूजनीय है, इनका दर्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। गंगा जी साक्षात हैं, सामने धरती है, अग्नि है, ये 3 देवियाँ हैं। कहते हैं 3 देवियाँ, कहते हैं चंद्रमुखी, सूर्यमुखी, ज्वालामुखी। चंद्रमुखी क्या है? गंगा जी शीतल हैं, सूर्यमुखी या धरती हैं। इसी के लिए लड़ाई कत्ल, भाई भाई से मुकदमा इस सूर्यमुखी के लिए हो रहा है। यही धरती सूर्यमुखी है। आज ज्वालामुखी में साहब कि 1 घंटा में इशारा जर के संहार, जितना सुंदरता था, जितना ज्ञान का अभिमान था, जितना प्रॉपर्टी और गाड़ी का अभिमान था, 1 घंटा में सब जर करके खत्म हो जाता है। तो उसी को ज्वालामुखी कहते हैं। महारानी का 3 रूप है, सूर्यमुखी, चंद्रमुखी और ज्वालामुखी। तो गंगा जी चंद्रमुखी हैं, इनका दर्शन करना चाहिए। यहाँ से भी दर्शन हो रहा, मानना चाहिए, मिल जाए
पार लगा तो स्नान भी करना चाहिए, स्नान करके सत्संग भी करना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। मगर उसमें जाल काल पंडन के चक्कर में नहीं, उसमें और पाप हो जाता है। हम 4 पैसा ले जा करके पानी में फेंकते, बताइए कितना बड़ा अंधविश्वास। गंगा माता बताई बिंदी टिकुली खरीदेंगी, उनका संसार ही वो खरीदेंगी क्या, वो देती हैं। मगर वहाँ हम बहुत बहुत मूर्खों को देखते हैं कि ले जा करके 10-5 पानी में फेंक देते हैं, बताइए। तो हमारा ये कहना है, अरे जब बेवकूफ़ फेंकते हैं तो कुछ सज्जन लोग रहते हैं अपना निकाल लेते हैं, ऐसे ऐसे बेवकूफ़ है। तो यही सब कुछ अनर्थ वाला काम है। अरे वहीं किसी गरीब को दे दीजिए, दर्द पीड़ा बत्था है, किसी के पैसा नहीं है तो दवाई मंगा दीजिए, मगर उस पानी में फेंक देंगे और इस रेता में, इस मट्टी में तो पा जाएगा। उनको क्या पैसे की ज़रूरत है, उनका तो ये संसार ही है। तो गंगा में स्नान करिए और सत्संग करिए, मगर ये पंडित या पैसा फेंकने के चक्कर में मत रहिए। तो चंद्रमुखी गंगा जी शीतल हैं, उनके बिना यह प्राण नहीं रह सकता है। जल के बिना तो वह चंद्रमुखी हैं, धरती सूर्यमुखी हैं। इसकी मर मुकिदमा मार फौदारी मेड़ खेत के लिए इस सूर्यमुखी में सब लोग लड़ जा रहे हैं। और जब ज्वालामुखी में जाएंगे तब 49 प्रकार की वहाँ बयार चलती हैं, हवा चलती हैं, तनिक देर में ये पूरा संहार हो जाता है शरीर का। तो जो ज्वालामुखी हैं वो संहार करती हैं। उसी तरह से आदि शक्ति आप ही लोग आदि शक्ति हो कि सबको पैदा करने वाली हो, आप ही लोग पालन करने वाली, आप ही लोग संहार करने वाली। तो आप ही लोग चंद्रमुखी हैं। कहना है कि नारी, इस संसार में जो कुछ दिखाई देता है सब नारी ही कहा जाता, सब नारी हैं, कोई पुरुष नहीं है। पुरुष एक स्वर है, यह सांस है, पुरुष एक परमात्मा है, और जितना कुछ दिखाई दे रहा है सब नारी है। धरती माता, अग्नि गंगा, उसके बाद आरती पूजा वंदना स्तुति श्रद्धा शांति, इस सब मेहरार उनका नाम है। खाली हुए घंटा महाराज हम जे ही आते ही लड़ा के जा, वही के पुरुष भगवान कहल जाला। घंटा जौन है वह पुरुष है, और सब जितना श्रद्धा शांति पूजा आरती वंदना सब देवी इनका नाम है। घंटा खाली पुरुष का नाम है, यही आते ही लड़ा के। तो इसी तरह से यह मानव शरीर में नारी सबसे महान है, मगर अपने को जान नहीं पाती हैं, गंवार हैं। आप लोग अपना महत्व जानिए। कहना बड़े बड़े वीरवन का पैर खोराल, नारिन के आगे बाघ बकरी हो जाला, नारिन के आगे बाघ बकरी हो जाला। बड़े बड़े वीरवन का पैर खोराल, नारिन के आगे बाघ बकरी हो जाला। त मातृशक्ति दुनिया में सबसे महान हो, उन्हीं के सृजन से ही चलता जहान हो। मातृशक्ति, सवेरे उठिए, गंगा का ध्यान अंदर करिए, धरती माता का पैर रखते हुए नमस्कार करिए, यही मातृशक्ति है। उसके बाद हमारे लिए आप लोग हैं, जो समझने वाला उसके लिए। तो मातृशक्ति दुनिया में सबसे महान हो, उन्हीं के सृजन से ही चलता जहान हो। अरे सामाजिक संतुलन उनके बिना गड़बड़ाला, नारिन के आगे बाघ बकरी हो जाला, नारिन के आगे बाघ बकरी। कहना सामाजिक संतुलन, अगर नारी नहीं है तो नर सदा अधूरे हैं।
अगर नारी को मानना है तो एक अपने नारी बन जाइए, परमात्मा पुरुष हैं, तब कल्याण होगा। अब पुरुष हो करके नारी का जरूरत है। अगर पुरुष हैं तो सामाजिक संतुलन, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर माता नहीं है तो बच्चे भी ला जाते हैं, परिवार भी ला जाता है घर। अब वह पुरुष अगर नहीं रहता है तो नारी बच्चे को भी संभाल लेती है, घर भी संभाल लेती है, सब कुछ कर लेगी। अगर बच्चा छोटा है, अगर माता नहीं है तो पुरुष कभी संभाल नहीं सकता है। दूसरा ले आ लेगा मगर उसका बहुत दुर्दशा हो जाएगा उस बच्चे का। अगर पुरुष नहीं है तो माता संभाल लेती हैं। तो मातृशक्ति, उनके बिना सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो सबसे महान है आप लोग की अर्धांगिनी। आप लोग अपने मन में मानिए कि ये भी शक्ति हैं, आप लोग के ये परमात्मा है, पुरुष हैं। नारी धर्म पति देव न दूजा, करही निरंतर पति पद पूजा। नारी का परमात्मा पति है। सीता जी कहीं मंत्र नहीं ली थी, राम के सेवा में थी। द्रौपदी कहीं मंत्र नहीं ले थी। ये जितने लोग देवियां हैं, सती अनुसुईया, ये सब कहीं मंत्र ज्ञान नहीं ली। ये सब पति का भक्ति करती थी। और मंत्र कौन कौन? सुभद्रा, मंदोदरी, तारा, यही सब बिंदा, यही सब संत शरण में नाम लेकर के और उस परमात्मा, उस स्वरूप को जानी, क्योंकि इनके पति संत महात्मा को मानने वाला नहीं है। तो वैसे ही कुछ कुछ सुभद्रा, कुछ कुछ देवियाँ लोग आई हैं। तो हमारा ये का नाम है कि आप महान शक्ति हैं, आप किसी कल्पना के भगवान में मत भरमिए। आप ही सृष्टि के, समाज के आप लोग नहीं हैं तो संतुलन खराब हो जाता है। तो सामाजिक संतुलन उनके बिना गड़बड़ाला, नारिन के आगे बाघ बकरी हो जाला। तो नारी बिना नर सदा रहन अधूरा, आ जिंदगी जरत बीता पर नाही पूरा। नारी बिना नर सदा रहन अधूरा। अगर अपने को नारी बन करके परमात्मा के भजन में है तो वही पूरा है। अगर परमात्मा के भजन में भी नहीं है तो नारी के बिना अधूरे हैं। उनका चेहरा देखना भी पाप है। तो कहते हैं कि अगर पुत्र नहीं, आप ही लोग कहते हैं अगर पुत्र नहीं है, सब लोग कहते हैं भिन्न सुबह सुबह निसंतनिहा मिल गए। इसी तरह से नारी बिना नर सदा रहन अधूरा, आ जिंदगी जरत बीत पर नाही पूरा। कहीं न कहीं उनसे पड़ जाला पाला, आ नारिन के आगे बाघ बकरी हो जल। कहीं न कहीं उनके पाले पड़ जाएंगे, बहुत बड़ा अपमान होगा। तो कहते हैं कि बड़े बड़े वीर झुका नारिन के आगे, आ नारी से प्रेरणा ले बहुत लोग जागे। बड़े बड़े वीर झुका नारिन के आगे, नारिन से प्रेरणा ले बहुत लोग जागे। नारी का करिश्मा भैया चहुमुख सुनाला, आ नारिन के आगे बाघ बकरी हो जाला। नारिन के आगे बाघ बकरी हो जाला। कहना बड़े बड़े वीर सूरदास नारिन से प्रेरणा लेकर के कहना कुछ नहीं, ये नजरिए का दोष बा। वह लड़की पानी भरने जा रही थी और सूरदास मिल गए, युवा उम्र के थे। उनके पीछे पीछे कहे तने पानी पिलाना, पानी पिलाए। उनके पीछे पीछे दर्शन करे, उनके घर चले गए। वहाँ गए, बहुत उनकी बेइज्जती हुआ। उसके बाद अपना नेत्र ही फोड़ लिए। उसी तरह गोस्वामी जी अपने ससुराल चले गए। जब वह ज्ञान दी कि आप बताइए हमसे क्या सुख पाएंगे,
आपका असली सुख मिलने वाला परमात्मा है। ये चमड़ा मांस लोथड़ा पर आप इतना आकर्षित हो गए हैं, आप जितना हमसे प्रेम कर रहे हैं उतना परमात्मा से करते तो आपको यह जीवन सार्थक हो जाता। उसी दिन वह संत हो गए और उन्हीं से प्रेरणा ले बहुत लोग जागे, तो सूरदास तुलसीदास महान संत हो गए। तो उन्हीं से प्रेरणा ले बहुत लोग जागे, बड़े बड़े वीर झुका नारिन के आगे। और बड़े बड़े संत महात्मा नारिन के आगे झुक गए और नीचे चले गए, बकरी बन गए। जैसे बकरी का कान पकड़ लीजिए तो जहाँ मर्जी तहाँ ले जा सकते हैं, उसी तरह से ये बड़े बड़े संत महात्मा कई नारी जौन हैं कान पकड़ लेहलिन। अब हम नाम लेंगे तो आप लोग कहेंगे कि निंदा करते हैं। बड़े बड़े बाबा लोग का कान पकड़ के देवी लोग बकरी बना दी। अब बड़े बड़े वीर लोग जाग करके अपने स्वरूप को प्राप्त हुए। अब बहुत बहुत वीर लोग बकरी बन गए। तो कहना कि नारिन का करी समा भाई चहुमुख सुनाला, नारिन के आगे बाघ बकरी हो जाला। राजा हरिश्चंद्र जी बकरी बन गए। राजा दशरथ जी, हरिश्चंद्र नहीं, राजा दशरथ जी बकरी बन गए और कौरव जितने थे सारे बकरी बन गए। द्रौपदी का महिमा को जान नहीं पाए। उसी तरह से न आप इनसे छोटी हैं न आप उनसे छोटे हैं, एक बराबर के शक्ति हम आप हैं। आप पुरुष प्रधान हैं, नारी प्रधान इस देश की हैं, तो दोनों एक महान शक्ति हैं, दोनों अधूरा हैं एक के बिना। इसीलिए आप लक्ष्मी हैं, यह नारायण हैं। आप ही लोग लक्ष्मी नारायण हैं, कहीं लक्ष्मी नारायण और कहीं नहीं है। लक्ष्मी नारायण का यही संसार में दर्शन है, यही प्रेम है, यही सीताराम है, यही राधे कृष्ण है, यही रास है। रास कई प्रकार के होता है, गुरु रास, स्त्री पुरुष रास, बहन भाई रास, रास कई प्रकार के होते हैं। सब में एक ही कृष्ण है, मगर रूप अलग अलग है और रास भी अलग अलग है, मगर तत्व एक ही है। प्रेम एक ही है, प्रेम एक ही प्रकार का होता है, प्रेम एक ही होता है, मगर प्रेम का नजरिया अलग अलग होता है। माता से भी प्रेम, बहन से भी प्रेम, नारी से भी प्रेम, मगर कुल ही प्रेम। प्रेम मतलब प्रेम है, प्रेम एक ही है। अब प्रेम किससे किया जाता है? सत्य से। सत्य निकल जाएगा तो कोई किसी से प्रेम नहीं करेगा, न नारी, न बहन, न माता, मगर प्रेम का अलग अलग स्वरूप होता है, मगर सब में कृष्ण तत्व एक ही है। तो हमको तत्व से जानना है, तो सब में परमात्मा है। जो जैसा हर रास कर रहा है उसका फल उसे वैसा मिलेगा, मगर तत्व तो एक ही है। तो कल नारी में सीमित शक्ति जैसन प्रयोग हो, नारी में सीमित शक्ति जैसन प्रयोग हो, चंद्रमुखी सूर्यमुखी ज्वालामुखी योग हो। अरे जहाँ जैसन चाहू है रूप दिखलाला, जहाँ जैसन चाह वैसन रूप दिखलाला, नारिन के आगे बाघ बकरी हो जाला। नारिन में सीमित शक्ति है, सीमित शक्ति है। गोस्वामी जी लिखे हैं हमें कि गुण अवगुण का खानी, कहना गुणों का खानी है, अवगुणों का खानी है। खानी माने सोनों का खानी, कोयलों का खानी, हीरा का खानी, सब कुछ का खानी है। नारी में सीमित शक्ति, सीमित शक्ति जैसन प्रयोग, आ चंद्रमुखी सूर्यमुखी ज्वालामुखी योग हो। चंद्रमुखी नारियां उस दिन बनती हैं कि जिस दिन उनका शादी होता है
और स्टेज पर पहुंचती हैं गजरा वजरा लगा करके। उसके बाद मारुति से उतार करके सासुरानी जब अंदर ले जाती हैं घर में, तब चंद्रमुखी कहा जाता है। उसके बाद साल भर के बाद सूर्यमुखी के तरह तनी एक सासुरानी बोली है, तो तनी के देर में वो टेढ़ी हुई है, गर्मी गर्मा होत रही। सूर्यमुखी के तरह कुछ बात कहल जाए तो उनके नागवार लगी, तनिका देर में कटकटा के धैली है, तो के सूर्यमुखी कहल जाला। और जब ज्वालामुखी वाला रूप धरती हैं, तो जैसे कैकई धैली थे, कैकई धरी थी रूप ज्वालामुखी का, तो पूरा नहस तहस हो गया। रात ही भर में नक्शा बदल गया। उसी तरह से जब ज्वाला का रूप द्रौपदी ने धरी, तो सारे कौरव का संहार हो गया। उसी तरह से ज्वालामुखी का जब रूप देवियाँ लोग धरती हैं, तब बड़े बड़े संत महात्मा सारे कानून में चले गए और उनका मठ कुटिया नहस तहस हो गया। उसी को ज्वालामुखी कहा जाता है। तो वही हमारे जैसन प्रयोग, जैसन नारिन में से काढ़ल चाहे पुरुष लोग, वैसन शक्ति मिलती है कि नारी में सीमित शक्ति, जैसन प्रयोग, जैसे बाबा लोग प्रयोग किए वैसन आगे निकला। जैसे प्रयोग होगा उसी तरह उसमें से खजाना में से निकलेगा। तो नारी में सीमित शक्ति जैसन प्रयोग हो, चंद्रमुखी सूर्यमुखी ज्वालामुखी जोग हो। जहाँ जैसन चाहू है रूप दिखलाल, जैसन चाहा। अगर चंद्रमुखी चाह रहे हैं तो चंद्रमुखी का दर्शन, सूर्यमुखी चाह रहे हैं तो सूर्यमुखी का दर्शन, और ज्वालामुखी के कई वाला चाह रहे हैं तो कई वाला भी दर्शन, क्योंकि यही तीन दर्शन है और इसी तीन दर्शन में सब लोग फंसे हैं। तो कहलें कि जवाने समाज में बा नारी का समान हो, जवने समाज में बा नारी का समान हो, सुख शांति व्यात हवा हो तबा उत्थान हो, सुख शांति व्यात हवा हो तबा उत्थान हो। सुंदर दास नारी सुंदर दास करिहा नारी उजाला, सुंदर दास करिह नारी उजाला, नारी के आगे बाघ बकरी हो जाल। कहना कि जहाँ समाज में परिवार में नारी का सम्मान है, नारी का सम्मान एक पुरुष वर्ग ही दे सकता है। अगर जो ने नारी का पुरुष सम्मान नहीं दिया तो उसका कहीं सम्मान नहीं होगा, न नैहर में होगा न ससुराल में होगा। इसलिए अगर जो पुरुष नारी का सम्मान नहीं करता है वो कभी सुख चैन से रह नहीं सकता है, उसको कमाई में कभी बरकत नहीं हो सकती है। और नारी भी ऐसा होना चाहिए कि पति परमात्मा का रुख देख करके चले। मगर कुछ ऐसे नर हैं, पीने वाले हैं, दारूबाज हैं, उसके बाद एक देवियाँ से पेट नहीं है तो अलग अलग देवियाँ से दर्शन करते हैं, तो ऐसे पुरुष का बर्बाद ही होता है। कमी एक ही में नहीं है, दोनों में होता है। इसलिए यह सीता राम में प्रेम होना चाहिए। सीता क्या हैं? आपकी देवियाँ, राम आप स्वयं हैं। आपस में प्रेम करके रहिए। तो कहते हैं कि जिस जगह नारी का सम्मान नहीं है, तो जो पुरुष नारी का सम्मान नहीं देता है तो नारी कहीं वह सुख नहीं पा सकती है। केवल उसका पुरुष ही उसे सुख देता है। जब पुरुष नहीं देता है तो कभी सुखी। तो कहना कि ना जौने समाज में मैं नारी का सम्मान हो, अगर नारी से सम्मान प्रेरणा लेकर के काम नहीं करेंगे तो आपका काम कभी पूरा नहीं होगा। अच्छा से अच्छा काम कर रहे हैं तो नारी से परामर्श लेकर के काम करिए, फिर उसके बाद माता पिता से परामर्श लें, उसके बाद नारी से लें, तब आप कुछ काम करें तो उसमें आप आगे बढ़ेंगे।
अगर माता पिता परामर्श दे रहे हैं, नारी नहीं दे रही है, तो काम तो ठीक होगा मगर आपका बरकत नहीं होगा। उसमें मिन्हा कर रही है कि यह काम मत करिए, तो उसका भी आपको वाणी मानना चाहिए। एक बच्चा से भी परामर्श लेना चाहिए। हम बड़े नहीं हैं, सबसे परामर्श लेकर के काम करना चाहिए। तो कहते हैं कि संसार में केवल प्रेम है, प्रेम ही सबसे बड़ा महान है। अगर प्रेम नहीं है तो न कोई सत्संग है, न कोई भजन है। तो हमारा ये का नाम है कि अपने स्वरूप को जानिए। यह मानव शरीर प्रेम करने के लिए मिला है कि जननी जनका सिया राम प्रेम के अबीज सकल व्रत धर्म नेम के। बीज सकल व्रत धर्म नेम। और राम को कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। जो राम को खोज रहे हैं उन्हें रामायण के बारे में पता नहीं है, उन्हें ग्रंथ के बारे में पता नहीं है। जो बाहर राम राम में है कि हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, इससे कुछ नहीं होगा। जब आप गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे तो आपको समझदारी आ जाएगी कि ये तो सब प्रेम की बात है कि प्रेम भगति जल बिनु रघुराई अभियंतर मल कबहू न जाय। कहला प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। प्रेम रूपी भगति, और जल क्या है? प्रेम। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। चाहे भक्ति का प्रेम हो, चाहे परिवार का प्रेम हो, चाहे भाई भाई का प्रेम हो, सब जगह ही प्रेम रूपी ही पानी में स्नान करेंगे तब अंतर के आत्मा की मैल दूर होगी। आज जब हम बाहर स्नान करेंगे तो और दूर नहीं होगी और छेक लेगी। कल तीरथ गई न 3 जना अचित चंचल मन चोर आए को पाप न कटली लदली 10 मन और। तो और हम बाहर क्या करने के लिए जाते हैं? संत महात्मा का दर्शन होगा। प्रयाग जाएंगे तो संत महात्मा का दर्शन होगा, मगर हम नहीं देखते हैं कि कोई संत महात्मा में जाकर के सत्संग सुनता है, बनाता है, खाता है, आराम से बाड़ा में सो जाता है। यह जानता है कि हमारी जो साल भर का पाप किए थे, ये सुदही बेंगाई जितना चलाए थे सब यहाँ सब धोआ गया। नहीं, यही इसको पता है, मगर हमारा ये कहनाम है कि और लद जाता है। कल तीरथ चलन है गंगा नहाने को लिए, संग में मामा नानी। प्रयाग चले हैं तीर्थ नहाने संग में मामा नानी। अब पुल भराइल जनता मर गया, आगे सुना कहानी। आदवी के मर गया बुढ़िया नानी, अंतर्यामी न मिली। आ केतनो पूजा पाथर पानी, अंतर्यामी न मिली। तब ऊंच पहाड़ पर दर्शन कर मैं मन में लिहली ठानी। आ मैहर देवी दर्शन कर मैं मन में लिहली ठानी। आ बीच सड़क पर गाड़ी लड़ी गया आवत का लौटानी। आ मरिगा घर का कुली प्राणी, अंतर्यामी न मिले। आ केतनो पूजा पाथर पानी, अंतर्यामी न मिली। तब ऊंच पहाड़ पर दर्शन कर मैं मन में लिहली ठानी। आ बीच सड़क पर गाड़ी लड़ गया, ओहर से आवत का लौटानी। एहर से जात का ना, उहर से आवत का। उनका कृपा हो गई महारानी के, उहर से महारानी के कृपा हो गई कि ऊंच पहाड़ पर दर्शन कर मैं मन में लिहानी ठानी। आ बीच सड़क पर गाड़ी लड़ गया आवत का लौटानी। आ दर्शन दिहली न महारानी, अंतर ओहर से आवत का दर्शन कह के एहर से जात का ना। ऐसा है जितना अत्याचारिया होते हैं अवतक होबे करा। तो क्या है, अगर प्रेम नहीं है, गुरु गोविंद से प्रेम नहीं, माता पिता से प्रेम नहीं, तो ये तीर्थ है, व्रत है, अयोध्या या मैहर से कभी कल्याण नहीं होगा। ये तो पैसा कमाने के लिए धंधा है, बनाया गया है, शोषणगिरी का पखंडा है।
तब मैहर देवी दर्शन कर में मन में लिहली ठानी, आ घर में आके निकली चेचक आँखिया होगा कानी, आ दर्शन दिहली न महारानी अंतर ध्यानी न मिली। तो 9 दिन का नवरातन रहली कैली न मनमानी, आ 9 दिन का नवरातन रहली कैली न 9 दिन का नवरातन भूखे माँ। अब ऐसे दाढ़ी बारी ना बनवावे के, आ मुर्गा मछली का नाम नहीं, कुछ मनमानी नहीं, अरे भूखल हैं। तो कहत हमें कि 9 दिन का नवरातन रहली कैली न मनमानी, आ 10वें दिन देवी जी गईली जहाँ पोरसा भर पानी, आ दर्शन दिहली न महारानी अंतर ध्यानी न मिले। तो 10वें दिन देवी जी गईली अरे जहाँ पोरसा भर पानी, आ दर्शन दिहली न महारानी अंतर ध्यानी न मिले। आ केतनो पूजा पाथर पानी अंतर ध्यानी न मिले। कहते 9 दिन का नवरातन रहनी, आ नवरातन बीतता साहे मुर्गा दारू चालू। 10वें दिन देवी जी गईली जहाँ पोरसा भर पानी, वही पुले के तर से नीचे चली गई जहाँ पोरसा भर, आ कहलन दर्शन दिहली न महारानी अंतर ध्यानी नामी। तो इस तरह से हम अगर प्रेम के में नहीं है, अंतर आत्मा साफ नहीं है, तो ये सारा तीर्थ व्रत बेकार है। अपने प्रेम भगति जल बिन रघुराई, इस जल में जब हम स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे, तब परमात्मा का प्रकाश होगा। वह प्रकाश कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर है। मगर हम लोग इस आँख से देखना चाहते हैं, इस कान से सुनना चाहते हैं, इस पैर से परमात्मा का दर्शन नहीं। ये 9 इंद्रियां से परमात्मा परे हैं। 9 इंद्रियां से जो कुछ देखेंगे सुनेंगे ये सब माया है। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि धरनी धाम धना पूरा परिवारू, स्वर्ग नरक लगी व्यवहारू, आ देखाई सुनाई गुणहिमान माही, मोह मूल पर मारथनाई। कहला ये धरती से, इस धरती पर कहीं भी चले जाइए, धरनी धाम अयोध्या बनारस काशी हरिद्वार मथुरा, धरनी धाम धन पूरा परिवार बस मतलब पर लगे हुए। आ स्वर्ग नरक ले जहां व्यवहार है। अरे स्वर्ग यह शरीर है और नरक ये समाज में जो दिखाई दे रहा है, अंडज पिंडज उखमज स्थावर जो जीव हैं ये अपना नरक भोग रहे हैं 84 लाख जोनी। स्वर्ग में मानव शरीर है, इसके बाद कहीं और स्वर्ग है नहीं। तो नरक स्वर्ग जहाँ लग मन, ये सब क्या है? मोह मूल परमार्थ नहीं। और इसी में हम लोग परमात्मा को खोज रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो हमारा एक नाम है कि आप लोग अपने विवेक से कर्म करिए, अपो दीपो भव, अपने आप को दीपक बनिए। जब तक हम अपने आप को दीपक नहीं बनेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारा कल्याण केवल इसी को कबीर भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि अपने आप को समझिए और तत्व से परमात्मा को जानिए। तो बात यह है कि साधना ध्यान सत्संग ये होना चाहिए। और कर्म करते हुए कहते हैं जो जो डोलूं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, आ जब सोऊं तो करी दंडवत से देव न दूजा। ज्यों ज्यों डोलूं जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब परमात्मा की परिक्रमा है। नाम अंदर चलता रहे। कहते हैं नाम जीभ से लेना नहीं है, मंत्र को
आदि मंत्र जो है, सार शब्द है, उस जीभ से कहा नहीं जाता है। उस मंत्र को, उस नाम को मन में जीभ नहीं डोलना चाहिए और उसके बाद अपना कर्म करना चाहिए। वह पूजा हो रहा है। जो जो डोलूं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, और जब सोऊं तक कनी दंडवत से देव न दूजा। जब सोते हैं तो ईश्वर के नाम पर हम लोग सत्संगी हैं। हम तो कहते हैं कि आप लोग बहुत धन्य हैं कि हर बारे में सत्संग बताया गया, समझाया गया। कि कहते हैं कि सत्संग का एक घड़ी, सुमिरन घड़ी 50, बरसा बरसा एक घड़ी, रहट बरहो मात। सत्संग बहुत 60 काट मार्ग है। माला डोलाना, साधना करना, ध्यान करना, इसमें कुछ अधूरे रह जाएंगे। शिक्षा बहुत बड़ी चीज है। जो ज्ञान से आप हासिल कर सकते हैं वो ध्यान और साधना से नहीं। ज्ञान बहुत बड़ा है, मगर आजकल के संत महात्मा आते हैं, आकर के हेलीकॉप्टर से, बोलेरो से, बढ़िया VIP गाड़ी से आकर के कुछ लेक्चर दे देते हैं। साहब अभी खेत न जोता गया, न कुछ उसमें से चीखुर घास निकाला गया, बिया फेंक कर चले गए कि अब हम गुरुमुख हो गए। अब हमको दूसरा सुनना नहीं है, मंत्र पा गए, हम इस पंथ के हैं। बतावल जाए, जब तक आपको खेत को बनाएंगे नहीं, उसमें घास फूस निकालेंगे नहीं, उसको जोताई नहीं होगा, अच्छा तरह खेत साफ नहीं होगा, तो उसमें बीज फेंकने से कल्याण नहीं होगा, वह जामेगा नहीं। उसी तरह आजकल के गुरुआ लोग अपना दुकान दौरी लेकर के दौड़ रहे हैं, और दौड़ करके अपना एक चास करके अपना बीज फेंक करके चले जा रहे हैं। और एक गलत काम कर रहे हैं कि इन सबको किसी के और सुनने के लिए मना कर दे रहे हैं कि हमारा ही सही है, यही सत्य मार्ग है और सब गलत है। कुत्ता बेचारा गांव गांव दौड़ रहा था, वह एक व्यक्ति के घर में हल गया और उसके घर में भूसी नहीं थी, इधर से जंजीर लगा दिया और उसी में छटपटा रहा है। उसी तरह ये गुरुआ जितने हैं दौड़ रहे हैं, और साहब ज्ञान कुछ नहीं, केवल पैसे धंधा की कमाई चल रही है, और तुरंत जंजीर लगा दे रहे हैं कि अब किसी का और नहीं सुनना है, अब तुम इस पंथ के हो गए हो, इस धर्म के हो गए हो। हमारा एक नाम है कि पंथ, मजहब, धर्म, पंथ दुकान है, संस्था है। आप ज्ञान और विज्ञान संविधान के शरण में जाइए और शाकाहारी बनिए। भगवान नाम की व्यक्ति कहीं आपको बाहर नहीं मिलेगा, माला से नहीं मिलेगा। आप ज्ञान के शरण में जाइए, शिक्षा के शरण में जाइए। सबसे बड़ा ग्रंथ है आपका संविधान है, ज्ञान और विज्ञान है। आप मानवतावादी ज्ञान देने वाले केवल भगवान बुद्ध और कबीर हैं। मानवतावादी ज्ञान, समतावादी ज्ञान आपका संविधान देता है, बुद्ध भगवान कबीर देते हैं। और जितने हैं सब अपने में पंथ बना लिए हैं, 2-2 पंथ बना लिए हैं, 3-3 पंथ बना लिए हैं। एक ही स्वामी थे या 3-3 पंथ हो गया, तो ये सब धंधा है, दुकान है। आप, हम नहीं कहते कि आप सुनिए ना, सबकी सुनिए, हमारा न सुनिए। हमारी बात नहीं सत्य है। जब और सत्संग करेंगे और आगे जाएंगे तब आप मिलाएंगे कि महाराज जी क्या कहते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कितना चढ़ बज रहा है। तब आपको और आँख खुल जाएगी कि जहाँ गुरुद्वारा है वहाँ 2 ही लोगों में प्रेम नहीं है, तो बताइए वो संसार में कहाँ प्रेम करवा सकते हैं। जब 2 ही में प्रेम नहीं है तो एक सब सारा धंधा है। अब अपने इस नेत्र से जहाँ तक देखेंगे, ये विषय वासना जहाँ तक देखेंगे तो आपको ज्ञान होगा। हम इसीलिए कहते हैं कि आप लोग और मंत्र लीजिए और सत्संग करिए, आगे जाइए। हम अपने भक्त लोग को रोकते नहीं हैं कि आप यहीं तक हैं, और आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे और सत्संग मिलेगा। और जितने पंथ वाले हैं वो सब कहते हैं बस यही सही है। तो हमारा एक नाम है कि ये धर्म की दुकान है। मानव समाज काहे भिन्न भिन्न जाति बुझात नइखे,
आ कोई का खून बाचुसात ई बुझात नइखे, कोई के खून बाचुसात ई बुझात नहीं। मानव समाज काहे भिन्न भिन्न जाति ई बुझात नइखे, कोई के खून बाचुसात ई बुझात नहीं। एक ही लोग एक रूप रंग सबा का, एक ही लोग एक रूप रंग सबा का, आइल बा सब केहू एक ही रसता, आइल बा सब केहू एक ही रसता। कोई काहे ऊंच कोई नीच बा जनात ई बुझात नइखे, कोई के खून बाचुसात ई बुझात नहीं। मानव समाज काहे भिन्न भिन्न जाति बुझात नइखे, कोई के खून बाचुसात ई बुझात नइखे। एक कमेरा बा आ दूसर लुटेरा, एक कमेरा बा दूसर लुटेरा, अलग अलग भइल भाई भाई बटेरा। एक कमेरा बा एक लुटेरा, अलग अलग भइल भाई भाई बटेरा। एक भूखात एक भूखात एक मालपुआ खात ई बुझात नइखे, कोई के खून बाचुसात ई बुझात। एक भूखात एक मालपुआ खात ई बुझात नइखे, कोई के खून बाचुसात ई बुझात नइखे। त सतयुग में वेद बनल त्रेता अवतार बा, सतयुग में वेद बनल त्रेता अवतार बा। कल्पना कर राम में नी सब बहल जात बा, त्रेता में सतयुग में वेद बनल त्रेता अवतार बा। कल्पना के देवी देवता सब बहल जात बा। सब उपवास कर सब उपवास कर बाबा हमर खात ई बुझात नइखे, कोई का खून बाचुसात ई बुझात। अरे घर भर उपवास करा घर भर उपवास करा आ बाबा हमर खात ई बुझात नइखे, कोई का खून बाचुसात ई बुझात नइखे। त जज कलेक्टर इंजीनियर कहाला, जज कलेक्टर इंजीनियर कहाला। गोड़ रंगी बैठा गोबर गौरी पूजाला। अब हम भोजन न करिए, कथा हो जाए तब। आज सुंदरदास पूरा चाँप के बैठल हम आपके यहाँ आए हम पूजा करे। आय आप लोगन के कहत हम कि ऐसा है व्रत रहिहा, जब पूजा हो जाए तो खइहा। घर भर टमठा लैके भोजन बिना परेशान है। तो कहत हमें कि जज कलेक्टर इंजीनियर कहाला। गोड़ रंगी बैठा गोबर गौरी पूजाला। गोड़ रंगी बैठा गोबर गौरी पूजाला। भैला का मेरा तूता भैला का मेरा तूता है सुंदर लुटेरा सब खात ई बुझात नइखे। आ तुहार खून बाचुसात ई बुझात। अरे तू त कमेरा भैला
तू तक मेरा है लुटेरा सब खात ई बुझात नहीं खे आ कोई का खून चुसात ई बुझात नहीं खे तब भागी भगवान मैंने तुहाँ के बहकाइला भागी भगवान मैंने तुहाँ के बहकाइला कल्पना का मंदिर मुनत दर्शन कराइला भागी भगवान मैंने तुहाँ के बहकाइला कल्पना का मंदिर मूरत दर्शन कराइला अरे उन्हीं का दान पेटी उन्हीं का दान पेटी एटीएम कहात ई बुझात नहीं खे अरे उन्हीं का दान पेटी आ एटीएम कहात ई बुझात नहीं खे आ कोई का खून चुसात ई बुझात नहीं मानव समाज काहे हाय भिन्न भिन्न जात ई बुझात नहीं खे कोई का खून चुसात ई बुझात नहीं खे तो सुंदर दास जी के ज्ञानवा में आवा सुंदर दास जी के ज्ञानवा में आवा भूत भगवान का भरमवा हटावा भूत भवानी का भरमवा हटावा यही भगवान मैंने यही भगवान मैंने यही गुरुद्वारा में इज्जत लुटात ई बुझात नहीं खे आ केहू का खून चुसा ई बुझात यही भगवान मैंने यही भगवान मैंने इज्जत लुटात ई बुझात नहीं खे हाय केहू का खून चुसात ई बुझात कहते हैं कि मानव समाज काहे भिन्न भिन्न जात ई बुझात नहीं खे जब ईश्वर एक है परमात्मा एक है तो क्यों पंथ इतना बनाया गया तो यह पंथ इसलिए बना कि मान महंती धन प्रॉपर्टी के लिए ईश्वर के लिए नहीं ईश्वर नाम की एक खचोली उड़ा करके आप लोग का शोषण करने का एक धंधा है ईश्वर कहीं है नहीं ईश्वर है तो ये सामने दिखाई दे रहा है अगर ईश्वर को खोजने की चाहना करें तो बाहर है नहीं मगर ईश्वर नाम की अल्लाह नाम की गॉड नाम की एक बहुत बड़ा शोषण करने के लिए एक जाल है और इस जाल से उस पंथ इस धंधा इस पाखंड में पंथ क्यों दो हो गया कि केवल महंती धन संपदा के कारण अगर इतना राजकार प्रॉपर्टी धन संपदा नहीं होता तो इतना मठ मंदिर नहीं होता कबीर कितना महंती छिकाए थे रविदास कितना महंती छिकाए थे जितने गोस्वामी तुलसीदास कितना छिकाए थे वो अपने को दास कहे जो रामायण लिखने वाला वो कह रहा कि हम दास हैं आज जो अर्थ नहीं लगा रहा है वह मंडलेश्वर श्री श्री 1000 प्रभु स्वामी आचार्य जी बना हुआ है शास्त्री जी आज ये रामायण लिखल थे अपने के दास कहत आजकल के पखंडियाँ सारे अपना धन इकट्ठा करके सारे जेल में जा रहे हैं और हम लोग को भरमा रहे हैं कि भगवान ईश्वर का भजन करिए ईश्वर का मुक्ति मिलेगी ईश्वर नाम की कहीं बाहर एक कल्पना है तो कहते हैं कि एक ही खून एक लोहू बा सबका सबके हुआ आइल बा एक ही रास्ता तब काहे ऊँच कोई नीच बा जनाती बुझात नहीं खे कहते हैं कि अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धरायो गहना एक कनकते गहना हमन भाव न दूजा आ कहन सुनन के दुईकर थापे एक नेवाज एक पूजा जब असलियत का ज्ञान हो जाएगा तो सोना ही हम भजन करेंगे
सोना ही सत्य है, न झुमका सत्य है, न मंगलसूत्र सत्य है, न अल्लाह सत्य है, न राम सत्य है। सत्य एक प्रेम है, आप प्रेम ही एक सोना है, सत्य ही एक सोना है। तो हमको सोना जानना है, सोना ही क्या है, तत्व है। मगर झुमका और मंगलसूत्र ये बना है, फिर बिगड़ जाएगा, न पहले झुमका था न बाद में रहेगा, ये बीच में है। तो अल्लाह राम ये मनुष्य का बनाया हुआ एक झुमका, एक मंगलसूत्र है। ये जितने भगवान बनाए गए हैं, जिनका नाम है रूप है, ये सब बिखा हैं। परमात्मा क्या है, प्रेम है। सोना सत्य है, सोना सोना है, न वो बना था न बिगड़ेगा, सोना सोना रहेगा। तो हम आप एक हैं, एक ही खून है, एक लोहू है, एक रूप रंग है, एक ही प्रकार की हवा पानी है। तो अल्लाह और राम के दुकान की केवल हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। अब नाम नहीं लेंगे और का, लोग कहते हैं महाराज सबका अपमान करते हैं। मनु पंथ का दो पंथ इसलिए बना है कि दुकान की बात है, धंधा की बात है, मगर तत्व तो एक ही है। तो हमको तत्व को मानना है, दुकान को नहीं। हमको न मंदिर मानना है, मस्जिद मानना है। अगर मुसलमान साहब मिल गए तो हमको अपने अतिथि के समान उनका सेवा सत्कार करना, क्योंकि वो मानव है। हम नहीं जान रहे कि वो मुसलमान हैं, वो मानव हैं। अगर हिंदू मिल जा रहे हैं तो हम नहीं जानते कोई हिंदू है, वो मानव है। तो मानव एक सोना है। हिंदू मुसलमान का है झुमका, ये बनवल गई है, यहाँ नाम दिया गया है, ये बिगड़ जाएगा। मगर इंसान इंसान ही रहेगा, इंसान इंसान ही की तरह पैदा होता है। यह जनेऊ, झुमका और मुसलमानी मंगलसूत्र ये दोनों बनाया हुआ है। तो इस चक्कर में मत रहिए। तो कहता है एक कमेरा व दूसर लुटेरा, एक कमेरा। हम लोग कमाने वाले हैं, हम लोग कमा रहे हैं, और गृहस्थी में छटाक छटाक भर का झगड़ा है। गृहस्थी में अगर छटाक भर नहीं मिल रहा है केहू के आगे, तो चाहे कुछ झगड़ा हो जाएगा, थरिया फेंकौगल हो जाएगा। एक एक छटाक सबको चाहिए, मगर हमहन के जौन है सास से ही भर का झगड़ा। हम लोग सब कुछ त्याग करके से ही भर के लिए लड़ रहे हैं। भगवानवादी लोग, हम लोग से ही भर के लिए लड़ रहे हैं, आया आप लोग छटाक भर के लड़ रहे हैं। तो कहते हैं एक कमेरा बा और दूसर लुटेरा। जो कमाया है उसको मिल जाएगा शाम को इतना इतना सबको, तो सब खुश हो जाएंगे, मगर लुटेरा को तो ज़्यादा चाहिए। तो एक बा कमेरा और दूसरा लुटेरा। कहत हमें एक भूखात एक माल पुआ खात, ये बुझात नहीं खे। कोई का खून बा चुसात, ये बुझात नहीं खे। कहत में एक जो है कमाता है, एक भुखाता है, और एक मालपुआ खाने में लगा हुआ है। केवल वह दिमाग से हम लोग का शोषण कर रहा है। असलियत ज्ञान, संविधानिक ज्ञान, मानवतावादी ज्ञान नहीं दे रहा है, केवल पंथ और संस्था का। हम यहाँ किसी भगवान की बात नहीं करते, हम इंसान की बात करते। हम भगवानवादी नहीं, हम मानववादी। न हम रामवादी हैं, न अल्लाहवादी, न हम कहते हैं सिखवादी हैं, न ईसाईवादी हैं। हम न जय गुरुदेववादी हैं, न राधा स्वामीवादी हैं, न हम कबीरपंथीवादी हैं, न रामवादीवादी हैं। हम मानववादी हैं। मानवता की बात कहते हैं कि मानव में प्रेम होना चाहिए। या भिक्षा का नाम लेंगे तो भिक्षा बहुत तरह की बनती है। भगवान अभी बहुत जन्म लेंगे, बहुत मरेंगे। ये सब इंसान ने बनाया है। कुरान भी इंसान बनाया, वेद भी इंसान बनाया, जो कुछ ग्रंथ है ये मानव बनाया। भगवान को भी इंसान बनाया। जो ईश्वर मानव को बनाता है, जो ईश्वर मानव को बनाया, जिसका कुछ नाम नहीं, जो प्राकृतिक मानव को बनाया, मानव लड़ रहे हैं। आज जो मनई भगवान को बना दिया, वो चौराहा पैसा है 25,000 30,000 में अपना बेच रहा है भगवान को। मनैया भगवान को बेच रहा है, दुकान किया है। कौन भगवान का विष्णु के लिए चाहत हवा कि शंकर के तो 31 रुपया, इसका 35, इसका 40 भगवान का मिल रहा है। तो इंसान भगवान को बना करके बाजार में बेच रहा है, और जो ईश्वर मानव को बना, मानव लड़ रहे हैं।
कितना बड़ा पाखंड है। तो कहते हैं कि सतयुग में वेद बनल, त्रेता अवतार बा। सतयुग में वेद बना था, सारे ग्रंथ सतयुग में लिखे गए और त्रेता में अवतार हुआ। तो जब त्रेता में अवतार हुआ तो किसने देखा? तो यही धर्म के ठेकेदार महंतों ने देखा और कोई नहीं देखा। यह नेता लोग देख रहे हैं, बड़े बड़े महंत देख रहे हैं और राम का घर बनवा रहे हैं। जो राम भगवान सबका घर बना रहा है, दे रहा है, सबको छां कर रहा है, वो भगवान का घर इंसान बना सकता है? जो भगवान सबको बनाते हैं तो अपना घर नहीं बना लेंगे? ये सब अपना इंजॉय का अड्डा बनाने के लिए, मौज मस्ती का अड्डा बना रहे हैं और उसमें हम लोग दर्शन करेंगे। ये सब क्या है? बाबा लोग का अय्यासी का अड्डा बन रहा है। भगवान का घर क्या जरूरत है? भगवान तो सबको बना ही दिए हैं, मगर हम लोग भगवान का घर भगवान भेज रहे हैं। भगवान आपका कल्याण करेंगे, आपको सब कुछ देंगे। आप फिर हाथ पसाते साहब कुछ सहयोग कर जरा, भगवान है हमार भेजत हम, बुद्ध भगवान है, शंकर राम। बतावल जा साहब, जो भगवान स्वयं सबको दे रहा है, आपका कल्याण कर रहा है, तो आप क्यों न भगवान से मांग रहे हैं कि हे भगवान दे है भेजत हैं? हम इंसान से मांगत हैं कि हमारे भगवान भेज रहे हैं। ये कितनी बड़ा अंधविश्वास पाखंड में पड़े हैं हम लोग। तो ये अय्यासी का अड्डा है साहब, हमारा ये कहना है, भगवान का घर नहीं है। तो कहते हैं कि सतयुग में वेद बनल आ त्रेता अवतार बा। सतयुग में वेद था और त्रेता अवतार हुआ। तो अवतार कौन देखा? जब अय्यासी के अड्डा में बैठे वही अवतार देखें, और कोई देखा नहीं। और शास्त्र तो आपको दिखाई रहा है, सिया राम में सब जग जाने। और जो अय्यासी वाले कह रहे हैं नहीं, वो कहीं और है, अवतार लिए, फिर अवतार लेंगे। तो हम कहते हैं अरे कहीं अवतार नहीं लेंगे। परमात्मा का हथियार अलग है। एक भूकंप का हथियार चला देंगे, आनी का हथियार, सूखा का हथियार, पानी का हथियार चला देंगे। इसी में नहस तहस होगा। ये तीर फरसा तलवार धनुष बाण ये तो गुंडा लेकर के घूमते हैं। ईश्वर थोड़ी न तीर तलवार और धनुष फरसा लेकर चलता है, ये सब गुंडे लेकर के चलते हैं। ईश्वर का तो हथियार एक है कि एक बार भूकंप आ जाए, एक हथियार चला दें तो एक और का नहस तहस आंधी आ जाए, भूकंप आ जाए, अनेक प्रकार के हथियार हैं ईश्वर का। मगर जो धनुष तीर बांस फरसा ले रहा है, ये सब तो गुंडे। अब इस गुंडे की पूजा हो रही है। तो कहते हैं कि कल्पना का राम में सब बहल जाता। हम लोग कल्पना में इतना जाप करिए, परमात्मा खुश हो जाएंगे। इतना देर तक साधना करिए। कहते हैं कि करका मरका डाल के मन का मरका थे। तो कहते हैं कि जज कलेक्टर इंजीनियर का हाला, सब कुछ पढ़ लिख करके परिश्रम करके उसके बाद हम जज कलेक्टर हो गए। ओकर बाद काली माई, डी बाबा, दुर्गा माई, आई बुद्ध भगवान एक बैठल माने, इनसे हम हाथ जोड़त हैं कि इनका इन्हीं के कृपा से हम नौकरी पाए। तो जब इन्हीं के कृपा से, काली और बुद्ध के कृपा से हमको नौकरी मिल गई, तो ऐसा है कि हम यही सबको नौकरी देना तो हम मान लेंगे। मगर देखिए अंधविश्वास अभी इसके अंदर भरा है कि कहते हैं कि जज कलेक्टर इंजीनियर कहाला, आ गोड़ रंग बैठा गोबर गौरी पुजाला, गोड़ रंग बैठा गोबर गौरी पुजाला, भैला कमेरा तूता है लुटेर कुली खाती बुझात नहीं के। अपने बॉर्डर पे बेचारा तैनात हो, वहाँ से कमा के आ रहे हैं, तो यह लुटेरा अपना जाज खजड़ी करताल लेकर के बैठे हैं, लुटेरा अपना लेकर के चले गए। जज कलेक्टर इंजीनियर बन के साहब इतना बुद्धि नहीं कि गोबरे का प्रणाम करवा देते हैं कि कितना है भाई इनके अंदर विवेक और है। मगर वो गोबर गौरी को हम पूज रहे हैं, सारा बेकार रही है जज कलेक्टर इंजीनियर बनल। तो कहते हैं कि भागी भगवान में तुआ के बहकावाला, कल्पना का मंदिर मूरत
दर्शन करावेला, उन्हीं का दान पेटी एटीएम कहा गई। कहत हूँ ये साहब भाग्य और भगवान में तुहके बहकावाला। ऐसे ही मानसिक गुलामी है, ये निकलना बहुत मुश्किल है। यह कबीर नहीं निकाल पाए, भगवान बुद्ध नहीं निकाल पाए, और हम तो निकालने आए हैं, निकाल रहे हैं, मगर ऐसे ऐसे आडम्बरी आकर के केवाड़ी बंद कर दे रहे हैं कि अभी आप दूसरे का नहीं सुनना, यही सुनना है। तो कहत हमें कि भाग्य भगवान में नहीं तुहके बहकावाला, आ कल्पना का मंदिर मूर्ति दर्शन करावल, अब नहीं का नान पेटी आया पर डारी आ एटीएम उनके पास, वो जब चाहेंगे रात बिरात अपना काट लेंगे। आपका काम है केवल डालना। तो उन्हीं का दान पेटी एटीएम का बिना नंबर का वो एटीएम है, और उसमें कहा जाएगा आप डालते रहिए। तो सुंदर दास जी के हमारा एक नाम हमारे ज्ञान में नहीं, समतावादी ज्ञान, मानवतावादी ज्ञान, संविधानिक ज्ञान में जाइए, वैज्ञानिक तार्किक में, जहाँ जो विचार तार्किक हो, वैज्ञानिक हो, संविधानिक, उसे ज्ञान कहा जाता है। हाँ, जो लड़े और लड़ा रहा वो ज्ञान नहीं है। अरे देखिए पार्टी दो है, एक कांग्रेस पार्टी है, एक सपा है, एक भाजपा है, एक जन अधिकार पार्टी है, ये भी पार्टी है। अब उसी तरह से ये धार्मिक पार्टी है, कौने पार्टी का हवा, तो एक धार्मिक पार्टी है, और एक जो है ये राजनीतिक पार्टियां हैं। तो हम यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, एक मानवता बात कर रहे हैं कि आप संविधानिक रहिए, और हमसे बड़े बड़े और संत महात्मा आते हैं, आप उनका सत्संग सुनिए, तब आपको और ज्ञान होगा कि महाराज क्या कह रहे हैं, वहाँ क्या मिला, तो आपको और ज्ञान होगा। तो कहते हैं सुंदर दास जी के ज्ञानवा में आवा, अभूत भगवान का भरम हटावा। जो बाहर भी आप भगवान को खोज रहे हैं, इसका भरम हटाइए, ये सब मानसिक गुलामी है। आ कहना यही भगवान में नी इज्जत लुटात ई बुझात नहीं। इसी भगवान में तब तो सतयुग था, कुछ भी देवता लोग कर सकते थे। आप कौनो शास्त्र उठा करके देखिए, कौनो वेद उठा करके देखिए, तो एक राक्षस बलात्कारी नहीं मिलेंगे। अगर रावणों ले गए हो तो सुरक्षित रखले रहे, वो अपने घर से बाहर, एक राक्षस बलात्कारी नहीं मिलेंगे। आप देवता के अगर पढ़ल जाई तो ये साहब अपन बिटिया तक देवता नहीं छोड़ ले, जेकर हम लोग भजनिया करते हैं, ये अपन बेटी तक नहीं छोड़ना ब्रह्मा जी। उसके बाद जो हैं भगवान विष्णु बिंदा की हैं, उसके बाद जितने ये शंकर जी जो हैं उनकी कहानी तो और अनहर है, जितने इंद्र भगवान अहिल्या की हैं, और निबि पराशर दुर्वासा, एक देवता ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको कुछ बढ़िया मिलेगा, सब बलात्कारी मिलेंगे। मगर राक्षस आप कुल ग्रंथ पढ़िए तो राक्षस एक को बलात्कारी नहीं रहेंगे। आज ये साहेब सारे भगवान को ये अम्बेडकर ने नसबंदी कर दिया, और नसबंदी करके सबका भगवान के अवतरवे बंद कर दिया। आज जौन कुछ बचल रहने तनी वे जेल के मझार में बाड़ा, जितना अवतार बचा था आया था वो सारे कानून में सेव है। तो हमारा एक नाम है कि यही भगवान में नहीं इज्जत लुटात ही बुझात नहीं है। तो आप सारे ग्रंथ को देखिए तो एक भी राक्षस इज्जत नहीं लूटे हैं, सारे देवता लोग लूटे हैं। आजकल जितने बड़े बड़े पूजा पाठ हो रहे हैं स्वामी मंडलेश्वर, इसी इज्जत ही के बारे में सारे लोग भगवानवादी लोग हम लोग को भगवान में फंसा करके अपने साहब संविधान के कानून में चले गए। तो हमारा एक नाम है कि भगवान नाम की एक मानसिकता गुलामी है। भगवान कहीं नहीं है, माता पिता ही भगवान है, प्राकृतिक ही भगवान है, आप कल्पना में मत उलझिए। तो श्री सद्गुरु महाराज की जय।